विवी पापा की बीमारी के लिए अभी बहुत पैसे चाहिए। शिया परिवार तो दिवालिया हो चुका है। मुझसे वादा करो कि तुम अच्छे से जियोगी। पापा, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे गुयांझो से मिलने दो प्लीज। मुझे गुयांझो से मिलना है। गुयांझो, कृपया, मुझे जरूरत है एक बड़ी रकम की। बॉस गू, आप अभी अभी विदेश से लौटे हैं। अपनी जड़ें अभी मजबूत नहीं हुई हैं। हमें शायद दूसरों के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। चुप रहो, उसे अंदर ले जाओ। जी सर। गुयांझो, गुयांझो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। बस तुम मुझे दे दो, कोई भी शर्त मैं मान लूंगी। कोई भी शर्त मान लोगी? हाँ। शिया शिवे, तुम सचमुच मुझे हैरान कर देती हो। मुझे पता है, बॉस गू कभी भी नुकसान का सौदा नहीं करते। यह पैसा मैं उधार ले रही हूँ, मैं जरूर लौटाऊंगी। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे शिया परिवार ने तो अपना पुश्तैनी घर तक गिरवी रख दिया है। तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, फिर लौटाओगी कैसे? जो कुछ भी तुम चाहोगे, अगर मेरे पास होगा तो दूंगी। मुझे ही क्यों चुना? शिया परिवार का पतन हो गया, रिश्तेदार और दोस्त सब दूर भाग रहे हैं। मेरी मदद कर सकता है बस तुम ही हो। मेरा मंगेतर विदेश में है। वाह, तुम्हारा मतलब है तुम सगाई कर चुकी हो? श्री गु, अगर तुम मुझे 30 लाख दे सको, शादी मैं तुमसे भी कर सकती हूँ। तू जा। पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने वाली औरत, मैं मदद नहीं करूंगा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर तुम भी मेरी मदद करने से इनकार करोगे तो मर जाना ही बेहतर है। तुम पागल हो। तुम पैसे के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। गुयांझो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। बॉस गू, सब पता चल गया है। 3 महीने पहले मिस शिया और शेन परिवार के बेटे की सगाई सिर्फ एक बिजनेस डील थी। पता चला? तुम पहले बाहर जाओ। शिया शिवे, तुम तो मुझे सिर्फ 3 महीने और इंतजार करने को भी तैयार नहीं थे। वीवे, क्या तुम मेरी दुल्हन बनना चाहोगी? हाँ, चाहूंगी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं जरूर तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। गुयांझो, गुयांझो, इस पर हस्ताक्षर कर दो। 30 लाख तुम्हारे हो जाएंगे। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं? तुम चाहती हो मुझसे शादी करने के लिए? बस नाम के लिए है। मुझे चाहिए एक समझदार औरत मेरे साथ, जो बचा सके मुझे बाहर की चकाचौंध से। क्या बात है? साइन नहीं करना चाहती? लगता है मेरी पेशकश कम है। मिस्टर गू ने ज्यादा दाम लगाया है, मैं साइन क्यों नहीं करूंगी? अब मैं तुम्हारी हो गई हूं।
तो बस 3 लाख शिया परिवार की बेटी को झुका सकते हैं। शिया शिवी, अगर तुम्हें मुझसे बेहतर स्पॉन्सर मिल जाए तो क्या तुम मुझे ऐसे ही फेंक दोगी? तो फिर मिस्टर गू को बहुत अमीर होना होगा ताकि वो मुझे हमेशा रख सकें, है ना? तुम इतनी घटिया हो पैसों के लिए? तुम सब कुछ छोड़ सकती हो। हाँ, पैसों के लिए, चाहे तुम नर्क के राक्षस ही क्यों ना हो, मैं मंजूर हूं। बढ़िया, फिर तो तुम्हें मेरे साथ नर्क में जाना होगा। तुम इस बार लौटे हो क्या सिर्फ मुझसे मिलने के लिए? कुछ दिनों में एक पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है शिया शिवी, तुम बस उसके काम का एक औजार हो। क्या तुम्हें उम्मीद है कि वो तुमसे प्यार करेगा? क्या हुआ? कितनी परेशानी है? झोलचैन, डॉक्टर को बुलाकर इसे दिखाओ। असल काम में देरी मत करना। जी। अगर यानजो को पता चला कि हमारा बच्चा होने वाला है तो क्या वो खुश होगा? यानजो, वो औरत अभी तक तुम्हारा मन नहीं भर पाई। जल्दी से उसका इंतजाम करो और देरी मत करो तुम्हारी और लू परिवार की बेटी की सगाई में। जी दादाजी, बस एक प्रेमिका है, आपको उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। शिया शिवी, खुद को इतना अहम मत समझो। तुम्हारी असली हैसियत उसकी नजरों में यही है। गु यानजो, पिछले 1 साल में मैंने सबसे बड़ी मूर्खता की है, वो है तुमसे प्यार करना। कहां जाने की सोच रहे हो? तुम्हारी तो सगाई तय होने वाली है ना, फिर मुझे यहाँ क्यों रोके हुए हो? शिया शिवई, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा क्या ओहदा है जो मुझसे सवाल कर रहे हो? मेरा कोई हक नहीं है। आखिरकार तुम्हारी नजरों में तो मैं बस एक ऐसी चीज हूं जिसे पैसे देकर इस्तेमाल किया जा सकता है, एक खिलौना भर हूं। अच्छा, तो पैसा चाहिए था तुम्हें? ठीक है, इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। अब ठीक है? तुम्हारे गंदे पैसे किसे चाहिए गुयानझो? आज से मैं तुमसे 1 पैसा भी नहीं लूंगी। मैं अभी जा रही हूँ अपनी आजादी ढूंढने। आजादी? जिस पल तुमने गु परिवार में कदम रखा उसी पल तुम्हारी आजादी खत्म हो गई। हटो हटो। शिया शिवई, तुम पागल हो गई हो? बाहर जाओ, बाहर जाओ। अच्छे से तैयारी करो आने वाली इस दावत के लिए, नहीं तो तुम जानते हो नतीजा क्या होगा। आज से मैं तुमसे 1 पैसा भी नहीं लूंगी। जोचेन, हाँ। जाओ पता लगाओ शिया शिवई के फंड के ट्रांजैक्शन। हर एक लेन देन की साफ साफ जांच करो। जी। मिस शिया, मिस्टर गू ने खास तौर पर इटली से डिजाइनर बुलवाए थे। रात भर काम करवाया बस इसलिए ताकि आप यह ड्रेस पहने। आप सच में मिस्टर गू के दिल में नंबर 1 हैं। नंबर 1 खिलौना हूँ बस। मिस लू, जरा यहाँ इंतजार कीजिए, मैं मिस्टर गू को बुलाती हूँ। हाँ जाओ जाओ, यानजो भैया को पता चलेगा कि मैं आई हूँ तो वो बहुत खुश होंगे। हाँ। यह मोती की बालियां मिस्टर गू ने खास तौर पर नीलामी से आपके लिए खरीदी थीं। मैं आपको पहनाती हूँ।
यह गाउन, क्या यह वही नहीं है जो यांझो भैया ने बनवाया था? यह उस पर कैसे? कुतिया, तुम्हें यह ड्रेस पहनने की हिम्मत कैसे हुई? और यह बालियां भी यांझो भैया ने मुझे दी थी। मिस लू, ये सब चीजें मिस्टर गू ने मिस शिया के लिए दी। यह कैसे हो सकता है? मैं यांझो भैया की मंगेतर हूँ। वह यह सब इस कुतिया को कैसे दे सकते हैं? चली जाओ। तो यही है गुयांजो की मंगेतर। उसने यह बेशकीमती बालियां तुझे दे दी। लगता है तूने उसे बहुत लुभाया है। उस जैसा 2 टूक का आदमी उसे तुम जैसी लड़की ही खजाना समझेगी। तुम्हारी यांझो भैया की बुराई करने की हिम्मत, देखती हूँ तेरी खाल नहीं उधेड़ दूँ। यांजो भैया, इसने मुझे मारा। उसने मेरी ड्रेस छीन ली और मेरे इयररिंग्स भी। मैंने कब कहा कि यह तुम्हारे लिए है? मेरा मतलब यह नहीं था कि मेरी इजाजत के बिना तुम कुटा परिवार में घुस सकती हो। यांजो, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। श्रीगु की दया मैं स्वीकार नहीं कर सकती। या अपनी मंगेतर के लिए ही रखिए। रुको, जो कपड़े पहने हो उतार दो। तुम्हारे जैसी नीच हैसियत वालों को इतने कीमती कपड़े पहनने लायक ही नहीं। यांजो, तुम उसे कपड़े उतारने दो ना। ठीक है, मैं उतारती हूँ। कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने यांजो को लुभाने की? क्या तुम जीना नहीं चाहती? श्रीगु और मिस लू, तुम दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हो। अरे नहीं, बिल्कुल जोड़ीदार। उसे तुमसे दूर भगाने वाला और कौन होगा? तुम बस करो। यांजो, उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। मिस चिया, सावधान रहना। भेड़िए के सामने से गुजारा चलाना। जान गंवाने जैसा है। यांजो, चलो हम चलते हैं। बेटा, माँ अभी तुझे लेकर इस नर्क से दूर चली जाती है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मिस शिया, मिस्टर गू ने कहा है आप इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकती। यह गैर कानूनी नजरबंदी है। मेरी चीजों को मत छुओ, मुझे बाहर निकालो। क्या शोर मचा रही हो? हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें जाने का कोई अधिकार नहीं है। तो तुम मुझे यहीं कैद रखने की सोच रहे हो ताकि तुम्हारी मंगेतर मुझे परेशान करती रहे? शिया शिवेई, तुम्हें अपनी हैसियत समझनी चाहिए। जिस दिन तुमने यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसी दिन से इस पल की उम्मीद रखनी चाहिए थी। गुयांशो, मुझे लगा था तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी भावना होगी, चाहे दया ही क्यों ना हो। मैं अपनी भावनाएं तुम जैसी औरत पर बर्बाद नहीं करूंगा। तुम बदमाश हो। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। क्या बदकिस्मती है। आने वाली पार्टी की ठीक से तैयारी करो। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले जाने का सपना भी मत देखना। गुयांशो, जब पार्टी खत्म हो जाएगी हम दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं रहेगा। अरे बहन जी, आपकी यह नेकलेस तो बहुत ही खूबसूरत है। यही है वो श्रीमान गुजी जिन्हें घर में रखा हुआ है। कितनी सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो श्रीमान गू के साथ इतने सालों से हैं। वो तो ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है।
अब तो श्रीमान गू के साथ लू परिवार की बेटी हैं। आ गए आ गए। जब श्रीमान गू और लू यिंगिंग की शादी हो जाएगी तो मुझे लगता है उसकी खैर नहीं रहेगी। यांझो भैया, अभी दादाजी का फोन आया था, शायद कोई जरूरी बात है, आप जल्दी से दिखाइए। यह तो वही है ना जो यांझो भैया के पीछे पड़ी रहती थी। मिस शिया यहाँ क्यों छुपी बैठी हैं? या फिर आपको पता है कि आप लोगों के सामने आने लायक नहीं है? मिस लू, मैं चाहती हूँ कि आप यह बात समझ लें कि मुझे यहाँ फंसाकर रखने वाले आपके मंगेतर हैं और इस पार्टी में आने के लिए कहने वाले भी आपके मंगेतर ही हैं। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? यांझो भैया तो चले गए, फिर भी आपने ऐसे कपड़े पहने हैं किसके लिए? मिस लू, कृपया अपनी मर्दों के प्रति असहायता और गुस्सा औरतों पर ना निकालें। आपको जिस पर गुस्सा करना चाहिए वो हैं गुयांजो। शिया शिवे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मत जाओ। बच्चा, कोई मेरी मदद करो। मेरा बच्चा। धत तेरे की, वह औरत अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? तुम हमारे को परिवार का भविष्य मजाक बना दिया है। दादाजी, मैं लू यिंगिंग से सगाई नहीं करूंगा। अगर तेको परिवार का भविष्य सिर्फ शादी ब्याह से ही बच सकता है तो यह परिवार का मुखिया बनना मैं छोड़ भी सकता हूं। गु परिवार अब और तुम्हारी इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं है तो मेरे तरीके तुम जानते ही हो। दादाजी, श्री गू, मिस शिया के लिए क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? अब तुम भी मेरे मामलों में दखल देने आ गए हो, है ना? नहीं सर, लेकिन अगर वाकई बड़े श्री गू मिस शिया पर हाथ उठा दें तो क्या होगा? वह दिखावटी और लालची औरत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। श्री गू, जैसा कि आपने कहा था, मैंने मिस शिया के पैसों के लेन देन की जांच की है। मुझे लगता है आपको उनके बारे में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है। इस पूरे साल में आपने उन्हें जो पैसे दिए उनमें से पहला पैसा छोड़कर बाकी सारे पैसे उन्होंने आपके नाम से दान के कामों में लगा दिए हैं। क्या? इन सालों में इंडस्ट्री में आपकी जो अच्छी छवि बनी है वह भी मिस शिया की वजह से ही है। क्या वह मेरे पास पैसों के लिए नहीं आई थी? शिया शिवे कहाँ है? वह कहाँ गई? अभी भी पार्टी में है। यांझो भैया, मैं यही हूं। शिया शिवे कहाँ है? वाह, शायद उसे लगा कि यहाँ रहने पर उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, इसीलिए छुप गई होगी। हेलो श्रीगू, बुरी खबर है। मिस शिया सीढ़ियों से गिर गई हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्या? श्रीगू, फोन पर यह भी कहा गया कि मिस शिया प्रेग्नेंट थी और बच्चा शायद बच नहीं पाएगा। मरीज का परिवार कौन है? मैं हूं। तुम कैसे पिता हो? एक गर्भवती महिला को इस हाल में गिरने दिया? डॉक्टर, अभी अंदर क्या हाल है? मेरा बच्चा कहाँ है? इलाज समय पर नहीं हुआ। बड़ों की जान भी बचाना मुश्किल हो गया था। और तुम बच्चे की सोच रहे हो? जब मरीज की हालत स्थिर हो जाए। मरीज को थोड़ा सांत्वना दो। जोचे,
जाओ और पता लगाओ शिया शिवेई के हादसे वाली जगह का सीसीटीवी फुटेज। मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। जी। बच्चे, मिस शिया, आप होश में आ गई हैं। मेरा बच्चा कहाँ है? मिस शिया, आप ज्यादा दुखी न हो। बच्चा नहीं बच पाया, लेकिन आप अभी जवान हैं, भविष्य में फिर बच्चा होगा। मेरा और उसका बच्चा अब नहीं रहा। गुयांछो, क्या यह ईश्वर की मेरे लिए सजा है? मिस शिया, आप ज्यादा दुखी न हो, अपना ख्याल रखना। वांग आंटी, उसे बाहर निकालो। मैं इस शख्स को फिर कभी नहीं देखना चाहती। युवराज, मिस्टर गू, आप अभी जाइए। मिस शिया, अभी उन्हें भावनात्मक सहारे की जरूरत है। तुम दोनों अभी बाहर जाओ। यहाँ से सिर्फ एक ही शख्स को जाना चाहिए और वो तुम हो। शिया शिवेई, तुम्हारे गर्भवती होने की बात मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे तुमसे कुछ कहने को नहीं है। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। मैं आगे से कभी भी किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मिस्टर गू, तुम ज्यादा सोच रहे हो। हम दोनों के बीच अब कोई भविष्य नहीं बचा है। विवी, मैंने तुम लोगों की रक्षा नहीं की। तुम्हारी वजह से ही मुझे शिशिवी को इतनी बुरी जिंदगी जीनी पड़ी। लेकिन इस बात से मैं भी बहुत दुखी हूं। ये मेरा भी तो बच्चा था। वह तो एक हरामी बच्चा था। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? बच्चे को क्या समझ रखा है? क्या तुम चाहते हो कि वह पैदा होते ही हरामी का घृणित नाम सहन करे? उस रात आखिर हुआ क्या था? हमारा बच्चा आखिर कैसे गया? तुम मुझे बताओ। बॉस गू, मैंने जांच करवा ली है। उस रात के सीसीटीवी फुटेज पता चला कि उसे जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। श्री गू, पहले जल्दी मत कीजिए। सीसीटीवी फुटेज ठीक की जा रही है। किसी ने देखा है उस रात मिस शिया दुर्घटना के समय? मिस लू को देखा था। जाओ, लू यिंगिंग को मेरे सामने ले आओ। जी। श्रीगु, व्यक्ति ले आए हैं। यांजो, मेरा कोई कसूर नहीं है। उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। उस समय की सारी बात साफ साफ बता दो, नहीं तो शायद यह तुम्हारी आखिरी बार बोलने का मौका हो। वही थी। उसी ने कहा था कि वह तुमसे नफरत करती है। हाँ, वह तुमसे नफरत करती है क्योंकि तुम मुझसे शादी कर रहे हो। इसलिए खुद सीढ़ियों से गिर गई तुमसे बदला लेने के लिए और मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसे अभी तक पता नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ सिर्फ हम दो हैं। अगर अभी मेरा मिसकैरेज हो जाए तो बताओ गुयांझो क्या सोचेगा कि तुमने ही ऐसा किया? तुम और गुयांझो दोनों को कीमत चुकानी पड़ेगी। ये नकली है। अच्छा हुआ मैंने पहले ही शिया शिवेई की रिकॉर्डिंग बना ली थी। शिया शिवेई, तुम इंतजार करो, गुयांझो तुम्हें मार डालेगा।
चिया शिवेई, क्या तुम मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं दोगी? सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के आधार पर तुमने मान लिया कि मैंने यह सब खुद किया और अपने बच्चे को मार डाला। गू यांजो, तुम कब सीखोगे मुझे दूसरों के मुंह से नहीं जानना? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकती? जिस पल तुमने उस पर विश्वास किया, तुमने मुझे एक बार मार ही दिया था। अरे सर, वीडियो ठीक कर दिया गया है। तुमने क्यों नहीं बताया? मैं पूछ रहा हूं, तुमने क्यों नहीं बताया? गुयानजो, अब सच सामने आ गया है। अब हमारे बीच कुछ भी कहने को नहीं बचा है। नहीं, गु यानझो को पता चल गया है कि मैंने उस कुतिया को सीढ़ियों से धकेला था। वह मुझे जरूर मार डालेगा। यानझो भैया, वह वीडियो फर्जी है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। यानझो भैया, मेरा इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वह गर्भवती है। अंदाजा लगाओ, अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो तुम कितनी देर में मरोगे? 10, 20, 30। जो चैन, इस औरत को ले जाकर अंतरराष्ट्रीय जल में डाल दो। काम साफ सुथरा करो। जी। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। दादाजी मुझे बचाओ। गुयानझो उस औरत के लिए मुझे मारना चाहता है। गुयानझो, क्या तुम सचमुच उस औरत के लिए हमारी और लू परिवार की दोस्ती तोड़ दोगे? दादाजी, इस औरत ने अभी अभी मेरे बच्चे को मार डाला है। यानझो भैया, मुझे माफ कर दो। चिया शिवेई, वह बाहर किसी और मर्द को पाल रही है। शायद तुम्हारा बच्चा तुम्हारा है भी नहीं। क्या? यह तो गु परिवार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। सच्ची बात है दादाजी, कई बार उसे एक हॉस्पिटल में आते जाते देखा गया है, बस अपने प्रेमी से मिलने के लिए। लू यिंगयिंग, अगर तुमने फिर से झूठ फैलाकर मेरे और शिया शिवेई के रिश्ते में फूट डालने की कोशिश की तो दादाजी भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। धत, तुम्हारी हिम्मत। गुयानझो, तुम्हारी बारी आएगी। मैं जरूर सबूत ढूंढ लूंगा, तुम्हें उस औरत का असली चेहरा दिखा दूंगा। मेरे बच्चे माफ कीजिए। हाँ। माफ कीजिए श्रीगु, मुझे नहीं पता था। रुको, वह इन दिनों मुझसे मिलना नहीं चाहती। कल से मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। मेरी तरफ से उसका ख्याल रखना। जी। मिस जिया, आप जाग गई ठीक समय पर। श्रीगु ने कहा है कि मैं आपके लिए टॉनिक लाऊं, जल्दी पी लीजिए, गर्म गर्म है। मैं नहीं पीऊंगी। अरे यह कैसे चलेगा? झगड़ा तो झगड़ा है, लेकिन यह शरीर तो आपका अपना है ना। आइए जल्दी पी लीजिए। बस यही तो बात है। श्रीगु ने कहा है आप अभी जरूर उनसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए वह हाल ही में वापस नहीं आएंगे और कहा है कि आप घर पर आराम से रहें। मैं पहले नीचे जाता हूँ। आपका अभी ऐसा करना किस काम का है? हम फिर कभी पहले जैसे नहीं हो सकते।
हेलो। अरे मिस जिया, मैं हूँ। डॉक्टर चैन, डॉक्टर चैन, क्या मेरे पिताजी को कुछ हुआ है? आपके पिताजी का, आखिरी ऑपरेशन हुआ है। और वे बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। बस वे लगातार आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मैं तुरंत आ रही हूँ। बहुत अच्छा, मैं जल्द ही यहाँ से जा सकूंगी। पापा, डॉक्टर ने कहा कि आपकी सेहत अच्छी हो रही है। बस कुछ और दिन आराम कर लीजिए, फिर आप घर जा सकते हैं। वीवी, इस साल तुमने बहुत कष्ट उठाया। पापा, मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करें। अरे, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम ठीक हो या नहीं, दूसरे तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं देख सकता हूं। पापा, वीवी, आखिर हुआ क्या है? पापा को बताओ। कुछ नहीं, मैं बस ये सोचकर कि आप ठीक हो रहे हैं खुश हूँ। पापा जानता है तुम कुछ सोच रही हो, बताना नहीं चाहती, लेकिन पापा बस चाहता है कि तुम खुश रहो। पापा, मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे किसी से प्यार हो गया है जो मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पापा, जब आप ठीक हो जाएंगे मैं आपको घर ले जाऊंगी। हाँ, ठीक है, जैसा आप कहें। शिया शिवी, इस बार मैं देखता हूँ तुम और क्या बहाना बनाओगी। न्यू सिटी हॉस्पिटल के इनपेशेंट वार्ड की 98वीं मंजिल। शिया शिवी का प्रेमी यही है। पापा, डॉक्टर ने कहा है आखिरी जांच हो जाए तो तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है, आपको बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिल का दौरा पड़ सकता है। तुम हो तो पापा को चिंता नहीं है। हाँ, गुयांजो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। जल्दी बताओ, क्या तुमने कोई गलत काम किया है जो यांजो भैया को बताने से डर रहे हो? यह जो बिस्तर पर पड़ा है, कहीं तुम्हारा प्रेमी तो नहीं है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर तुम ही बताओ ना, यह बिस्तर पर कौन पड़ा है और तुम ही क्यों इस जगह पर आए हो? गुयांजो, लगता है लू यिंगिंग की एक आवाज भी मेरे शिया शिवेई के सिर के धड़कने से ज्यादा तेज है। यह बिस्तर पर कौन पड़ा है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चाहे वह कोई भी हो, आज मैं उसे मार डालूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? तुमने अभी अभी गर्भपात किया है और किसी मर्द से मिलने आई हो। मैं देखता हूं बार बार मुझसे दूर भागने की कोशिश करती हो, आखिर किसके लिए? बेबी, शिया शिवी, तुमने मुझे छोड़ दिया सिर्फ इसीलिए कि इस बूढ़े बदमाश के पास आओ। तुम पहले बाहर जाओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। अरे शिया शिवी, यह तो एक बूढ़ा आदमी है। तुम सचमुच, तुम तो कुछ भी पचा लेती हो। बेबी, ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? तुम पहले बाहर जाओ। अरे, मेरी विवी को हाथ मत लगाना, कुछ भी हो मुझ पर आ जाओ। शिया शिवी, मैं आखिर किस चीज में कम हूं इस बूढ़े बदमाश के मुकाबले? तुम्हें तो बस पैसा चाहिए ना, मैं दे देता हूं। गुयांजो, तुम गधे हो। विवी, पापा,
पापा? तुम कह रही हो ये तुम्हारे पापा हैं? पापा थोड़ी और हिम्मत रखो। डॉक्टर 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 पापा, मरीज को तुरंत इलाज चाहिए, जल्दी करो। विवी, मैं सच में नहीं जानता था कि यह आपके पापा हैं। गुयांछो, अब तुम खुश हो, है ना? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ विवी? तुमने जानबूझकर यह मामला मेरे पापा के सामने ला खड़ा किया, तब जाकर तुम्हें चैन मिलेगा। गुयांछो, तुम सच में घिनौने हो। विवी, यह सब एक गलत फहमी है। मुझे लगा कि तुम गलत फहमी की वजह से इस तरह से मेरी इज्जत को रौंदोगे, सबके सामने मुझे शर्मिंदा करोगे। गलत फहमी की वजह से तुमने यह मामला मेरे पापा के सामने ला खड़ा किया ताकि उन्हें पता चले कि उनकी बेटी एक पैसों के लिए अपनी देह बेचने वाली औरत है ना? नहीं, मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं आज इस हालत में पहुंची हूँ। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस की बात यही है कि 1 साल पहले मैं तुमसे मिली थी। बेड नंबर 24 के मरीज के परिजन, मेरे पापा कैसे हैं? मरीज की हालत बहुत गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। यह मरणासन्न सूचना है, कृपया तैयार रहें। विवी, गुयांझो, अगर मेरे पापा को कुछ भी हो गया तो मैं मर भी जाऊं तो तुझे अपने साथ नर्क में ले जाऊंगा। विवी, डॉक्टर, पापा जी कैसे हैं? आपको उन्हें बचाना ही होगा। मरीज को तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। खून के स्टॉक में कमी है। आप में से किसका ओ ब्लड ग्रुप है? मेरा नहीं है। मेरा ओ ब्लड ग्रुप है। जल्दी करो, उसे खून देने के लिए ले जाओ। नहीं, विवी, बस मुझे एक मौका दो अपने पापों को धोने का। ठीक है ना? विवे, इसका क्या मतलब है? ये बंगले की चाबी है। आज रात के बाद हम दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं रहेगा। नहीं, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? मैं तुम्हें दे सकती हूं। मैं तुम्हें दे सकती हूं। ये पिछले 1 साल में तुमने मुझे जो पैसे दिए थे बस इतना ही बचा है। जो पैसा मैंने तुमसे उधार लिया है मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म होता है। अरे रुको, कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का अधिकार केवल मेरे पास है। इसके अलावा तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। गुयांझो, मैं अब और नहीं बनना चाहती एक सामान, यह भी नहीं। अगर 1 साल पहले मेरे पिता बीमार नहीं पड़ते तो मैं कभी नहीं फंसती तुम जैसे राक्षस के चंगुल में। खैर, अच्छा हुआ। जैसे यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पिता की बीमारी, तुम कहना चाहते हो? क्या तुम कहना चाहती हो कि 1 साल पहले तुमने अपने पिता को बचाने के लिए ही? तुम्हें कैसे पता कि मैं शिया शिवी वो औरत नहीं हूं जो पैसे से मिल जाए? तुम्हें बहुत निराशा हुई होगी। नहीं विवे, माफ करना विवी, मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? अंकल शिया, उनके इलाज में अभी बहुत पैसे लगेंगे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी ना हो तो भी मुझे तुम्हारी मदद करने दो, ठीक है? मुझे अब तुम्हारी दया नहीं चाहिए। पापा के इलाज का खर्च मैं खुद जुगाड़ कर लूंगी। आज से हम दोनों का सब खत्म। विवे,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत थी, वो वक्त गुजर चुका है। पापा, तुम होश में आ गए? विवेक, ये सब क्या हो रहा है? सब मेरी गलती है। पापा, पापा। ऐसा मत कहो। विवी, अगर मैं बीमार न पड़ता तो तुम उस शैतान के चंगुल में न फंसती। पापा, मैंने सब सोच लिया है। अब मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। उसका जो कर्जा है मैं कमाकर धीरे धीरे चुका दूंगी। हमारे शिया परिवार पर उसका कोई एहसान नहीं। ठीक है, ठीक है, डरो मत विवी। पापा हमेशा तेरे साथ है। मिस्टर गू, जब मिस शिया आपसे नाता तोड़ना चाहती हैं तो मिस्टर शिया के इलाज का सारा खर्च पूरा चुका दिया जाए। जी। शिया शेवी, इस बार मैं तुम्हारा मोहताज हूँ। मिस शिया, आपका रिज्यूम और हमारी कंपनी की जॉब की जरूरत बिल्कुल मेल खाता है। आपका स्वागत है फाल्गुनी ग्रुप में शामिल होने के लिए। सच में? शुक्रिया मी फारूकी। अब उम्मीद है कि गुयांझो का पैसा धीरे धीरे चुका सकूंगी। यिंगिंग, मैंने अभी पापा की कंपनी में ज्वाइन किया है, कुछ भी नहीं समझती। तुम्हें तो अक्सर आना होगा मेरा सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल। अब तो मैं गुयांझो की मंगेतर हूँ। जब तक मैं हूँ तुम्हारे पापा भी तुमसे मुकाबला नहीं कर सकते। वह कुतिया यहाँ कैसे है? यिंगिंग, तुम उसे जानती हो? बिल्कुल जानती हूँ। यही वह है जो बीच में आ गई मेरे और यांझो के रिश्ते में। शिया शिवे, भर्ती कर पाना मिस शिया जैसी इतनी जवान, इतनी हुनरमंद और काबिल कर्मचारी को, यह तो हमारे फाल्गुनी ग्रुप का सम्मान है। शुक्रिया मी फारूकी। अरे फाल्गुनी ग्रुप ऐसी औरत को भी लेता है जो दूसरों के रिश्ते तोड़ती है। छिनाल। अंकल फारूकी, आपकी तो आंखें कमजोर हो गई हैं। मिस लू युआन, तुम दोनों का क्या मतलब है? पापा, यही वह है जिसने यिंगेंग को परेशान किया था। शिया शिवे, यही वह औरत है जिसे मी गू ने रखेल बना रखा है। चेहरा ही चालबाज दिखता है। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसी औरत के साथ काम करूं। मेरा स्तर ही गिर जाएगा। हाँ, सही कहा। कौन जाने, तुम्हारे पति को भी बहकाने लगे। मिस शिया, अब रखेल बनना नहीं चाहती तो नौकरी ढूंढने निकली। आपके स्तर से फाल्गुनी ग्रुप में आना कहीं सोने के बदले तो नहीं? अरे मिस लू, आप बेवजह बकवास ना करें। इस औरत में मसला है, मैं इसे निकाल देता हूं। अभी भागो यहां से। फाल्गुनी ग्रुप तुम्हारा स्वागत नहीं करता। एक बेवकूफ यिंगेंग ही कर्मचारियों का रखना निकालना तय कर सकती है। लगता है तुम्हारा फाल्गुनी ग्रुप कुछ खास नहीं है। 2 तुम ठीक तो हो? तुम कौन हो? यहाँ हीरो बनने आ गए? मैं उसका मंगेतर हूँ। क्या? मिस्टर गो, हमारा फाल्गुनी ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन प्रोसेस पर जाने वाला है। आपको खुद आने की जरूरत नहीं थी। बस थोड़ा रिलैक्स करने चले जाइए। मैं उसका मंगेतर हूँ। कुछ काम है मुझसे पूछो। राजत कपूर, तुम वापस आ गए? माफ करो विवी, मैं देर से आया। यह महिला बिना किसी वजह के सबके सामने मेरी मंगेतर को परेशान कर रही हैं। क्या हमें जवाब देना होगा? मंगेतर? शिया शिवी, तुम्हारा मंगेतर है और चिपकी हुई हो यांझो भैया से। तुम सचमुच बेशर्म हो। एक तरफ तो एंगेजमेंट तोड़ रही हो, दूसरी तरफ मंगेतर को धोखा दे रही हो। दूसरों के रिलेशनशिप में पड़ रही हो। तुम जैसी औरत 1000 बार मरने लायक है। मिस लू, कृपया मेरी मंगेतर के साथ थोड़ा सम्मान से पेश आइए। तू शिया शिवे से सावधान रहना, वो तुझे बेवकूफ बना रही है। आखिरकार यांझो भैया ने उसके साथ मजा ले लिया है। मतलब तू बस सतर्क रह। अगर तेरे पास पैसे नहीं होंगे तो शायद वो शिया शिवे तुझे बेवकूफ भी नहीं बनाएगी। और तू है मंगेतर? तू? मैं किसे बेवकूफ बनाऊं? वो तुम दोनों का क्या लेना देना?
चाहे गुयानझोउ के पास मैं न भी रहूं, वो तुझ जैसी औरत पर नजर भी नहीं डालेगा। तू नीच औरत है। यानजो भैया, यही है गुयानझोउ। श्रीगु, आप आ गए। मिस लू हमारी कंपनी की दीमक साफ करने में मदद कर रही हैं। कितना दृढ़ निश्चय है, कितनी चतुराई है। हम फाल्गुनी ग्रुप आपकी बहुत आभारी हैं कि आपने इतनी अच्छी मंगेतर ढूंढी है। यानजो भैया, वो फिर फाल्गुनी ग्रुप को नुकसान पहुंचा रही है। मेरे ख्याल से वो तुम्हें छोड़कर नया सहारा ढूंढ रही है। मैं अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमा रही हूँ, उससे भी मिस लू और श्रीगु जैसे बड़े लोग परेशान हो गए। सचमुच मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। छी, तेरी कौन सी मेहनत, बिस्तर पर काम आने वाला हुनर। तुझ जैसे लोग बस बदनाम करते हैं हमारे फाल्गुनी ग्रुप की इमेज। हमारे फाल्गुनी ग्रुप में तेरी कोई जगह नहीं। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। सचमुच लायक नहीं है। फाल्गुनी ग्रुप अंधा है जो नौकरी के लिए आए योग्य प्रतिभा को सताता है। सचमुच लायक नहीं हमारे सिंह ग्रुप के साथ काम करने की। क्या? श्रीगु, हमारी कंपनी और सिंह ग्रुप के साथ हमारा करार बस आखिरी कदम पर है। अगर आप अब रुक गए तो हमारा फाल्गुनी ग्रुप पूरे शहर में मजाक बन जाएगा। श्रीगु, आखिर आपका मतलब क्या है? आप सच में इस औरत के लिए हमारे साथ करार छोड़ नहीं सकते? यिंगिंग, जल्दी मेरी मदद करो, श्रीगु को समझाओ। यानजो, फैंग युआन मेरी अच्छी दोस्त है। क्या तुम सच में इतने सारे लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करोगे? लू यिंगिंग, मैंने दादाजी से कह दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अगर तुमने फिर कभी मेरी मंगेतर होने का झूठा दावा करके बाहर गलत काम किए तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं, दादाजी मानेंगे नहीं। तो मतलब लू यिंगिंग श्रीगु की मंगेतर नहीं है, फिर उसे यहाँ आकर फाल्गुनी के मामले में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? जो चेन, फाल्गुनी ग्रुप ने मिस शिया का अपमान किया है। उन्हें सिंह ग्रुप की सहयोगी सूची से हमेशा के लिए हटा दो। जी श्रीगु। और तुम अगर कभी फिर शिया शिवेई के सामने आए तो अपनी मौत को तैयार रहना। तुम, मेरी आधी जिंदगी की मेहनत तुम जैसे एक बाहरी व्यक्ति के हाथों बर्बाद हो गई। यिंगिंग, ये कौन है? मैं उसका मंगेतर हूं। गुयानझोउ, मेरा हाथ छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? क्या श्री गु बेकाबू होकर मुझ पर हाथ उठाने लगे हैं? तुम एक कायर हो जो मुश्किल आते ही भाग जाता है। तुम्हारे पास उसके पास खड़े होने की क्या औकात है? मेरी औकात तुमसे ज्यादा है। मैं उसे सम्मानजनक रिश्ता दे सकता हूं। गुयानझोउ, आखिर तुम चाहते क्या हो? आखिर उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? उसका और मेरा क्या रिश्ता है? ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। गुयानझोउ, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, गुयानझोउ। गुयानझोउ, तुम मेरा इंतजार करो। मुझे नीचे उतारो। गुयानझोउ, तू आखिर करना क्या चाहता है? मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ रहे। पहले भी यही था, अब भी यही है। मुमकिन नहीं। तो फिर तू किसके पास जाना चाहती है? अपने मंगेतर के पास? मैं किसके पास जाऊं? कहां जाऊं? ये सब तुझसे कोई लेना देना नहीं है। गुयानझोउ, तू एक पागल आदमी है। पागल? हाँ, मैं ही पागल हूं। पर क्या तुझे पता है
जब मैं तुम दोनों को एक साथ देखता हूं तो मुझे ईर्ष्या से पागल हो जाने का मन करता है। शिया शिवई, मुझे अकेला मत छोड़ो। विवेई, विवेई, तुम्हें क्या हुआ? अब तुझे देखकर मुझे घिन आती है। माफ करो। गुयांजो ने अब दिन भर दरवाजे पर पहरा लगा रखा है। मैं बाहर कैसे निकलूं? शिवई, राजत कपूर, तुम यहाँ कैसे? जैसे ही मुझे गुयांझो का पता चला मैं तुरंत यहां आ गया। मैं बहुत बेकार हूं, बिल्कुल उस वक्त की तरह, नहीं तो तुम गुयांझो के हाथों में नहीं पड़ती। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी उस वक्त, तुम्हारी भी मजबूरी थी। शिवी, मुझे पता है तुम गुयांझो के चंगुल में बहुत दुख झेल रही हो। अगर मैं कोई तरीका निकाल सकूं तुम्हें यहां से बाहर निकालने का, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैं वह कभी नहीं ढूंढ पाएगी यहां से बाहर निकलने का रास्ता। तुम अचानक वापस कैसे आ गए? गुयांझो, यह तुम्हारा प्यार है ही नहीं, यह तो सिर्फ जुल्म है। और तुम कहते हो मैंने जुल्म किया, तो जब उसे मदद की जरूरत थी तुम कहां थे? ओह, तो एक कायर था जो दिवालिया हो रहे शिया परिवार का बोझ नहीं उठाना चाहता था और विदेश भाग गया तुम। शिवी, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। मेरे माता पिता ने मुझे विदेश में रोक रखा था, वापस आने नहीं दे रहे थे। तो तुम सच में हो अपने माँ बाप का अच्छा बेटा, लेकिन अच्छा बेटा बनने के लिए शिवी को खोना पड़ेगा। और तुम पागल हो, तुमने शिवी को अपने पास कैद कर रखा है सिर्फ इसलिए कि अपनी खुद की इच्छाएं पूरी कर सको। अगर तुमने उसे लगातार सताया नहीं होता तो वह तुमसे भागने की सोचती भी क्यों? बस करो राजत, तुम जल्दी से चले जाओ। शिवी, मैं जरूर तुम्हें बचाने आऊंगा। शिवी, मुझे छोड़ो, चले जाओ। तुम्हें पसंद आ गया क्या उस निकम्मे आदमी से? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे रोकने की इतनी कोशिश की क्या सिर्फ उसकी रक्षा करने के लिए? तुमने कभी भी मेरी ऐसी रक्षा नहीं की। तुम सिंह ग्रुप के सीईओ हो, दूसरों को परेशान न करो, बस इतना ही काफी होगा। गुयांझो, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं है इस खेल में तुम्हारा साथ देने का। मुझे जाने दो। शिया शिवे, क्या तुम अभी तक नहीं समझे? यह कोई खेल नहीं है। जिससे मैं प्यार करता हूं वो तुम हो। मुझसे प्यार करने से क्या फायदा? मत भूलो, तुम्हारी मंगेतर है।
मैं कसम खाता हूं, मैं किसी और औरत से शादी नहीं करूंगा। विवे, मेरे पास वापस आ जाओ। ठीक है। दादा, यांजो, किसने तुम्हें यिंगयिंग के साथ सगाई तोड़ने की इजाजत दी? जल्दी जाओ और यिंगयिंग से माफी मांगो। अगर लू परिवार का सहारा खो गया तो देखता हूं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। दादा, मैं जाओ जल्दी करो। राजत कपूर अपने माता पिता का अच्छा बेटा है, और तुम चाहे पोता हो, प्रेमी या मंगेतर, किसी भी रोल में अयोग्य हो। दादा, आपको मेरे लिए न्याय करना ही होगा। चिंता मत करो, दादा तुम्हारे लिए उस बदमाश को सबक सिखाएगा। दादा, मेरे पास तुम जैसा इतना बदमाश और अवज्ञाकारी पोता नहीं है। दादा, आप भी इतना कठोर मत बनो। ठीक है, वह औरत अभी भी यहाँ क्यों है? दादा, मैंने सोच लिया है। मैं जिससे शादी करूंगा वह शिया शिवेई है। दादा, पूरे नानचेंग शहर के लोग जानते हैं मेरी और यांझो भैया की शादी के बारे में। अगर आपने शादी रद्द कर दी तो मैं लोगों के सामने कैसे दिखाऊंगी? तुम मेरे सामने घुटने टेको। मैं जिससे शादी करूंगा वह शिया शिवेई है। तुम मेरी बात सुनो। तुमको यांझोउ से शादी कर सकने वाली लड़की सिर्फ यिंगयिंग ही हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम कैसे करते हो। उस औरत को जल्दी से यहां से भेज दो। दादा, आप गु परिवार के लिए क्या मेरी खुशी को नजरअंदाज कर सकते हैं? गु परिवार के मुखिया कभी भी भावनाओं से बंधे नहीं होते। यांझो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम अब भी नहीं समझे तो मुझे दोष मत देना, मैं खुद ही कार्रवाई करूंगा। मेरे तरीके तुम जानते हो। मैं समझ गया दादा, मैं खुद उस औरत का खात्मा कर दूंगा। यही मेरा अच्छा पोता है। मिस्टर गू, क्या हमें सच में मिस शिया को? वह सिर्फ एक तात्कालिक उपाय था दादा को शांत करने के लिए। जोचेन, मेरी तरफ से शिया शिवेई का ख्याल रखना। अगर उसे कोई खतरा हो तुरंत मुझे बताना। जी। तुम्हारा रहने का ठिकाना भी बुरा नहीं है, यहाँ रह पाना। तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, बाहर निकलो। मेरा स्वागत नहीं है? मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? जल्दी क्या है? चलो शर्तों पर बात करते हैं। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे पता है तुम शिशिवी को वापस पाना चाहते हो, और मैं भी चाहता हूँ कि वह गु यांझो के पास से गायब हो जाए। क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम्हारी मंगेतर का गु यांझो से पूरी तरह मोहभंग करवा दूं। बदले में तुम्हें उसे काबू में रखना होगा। उसे फिर कभी यांझो भैया के पास नहीं फटकने देना। कैसा रहेगा? कहना तो आसान है, तुम्हारी ईमानदारी कहाँ है? यही है मेरी ईमानदारी। अगर तुम मान जाओ तो इसे ले जाओ। राजत कपूर, तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे। कल मैं विला के सिक्योरिटी गार्ड को हटा दूंगा ताकि शिया शिवी भाग सके। बाकी काम तुम्हारा है।
जल्दी गाड़ी चलाओ। चलो, क्या देख रहे हो? हाँ ठीक है। राजत कपूर, शुक्रिया कि तुमने मुझे गुयांजो के पास से निकाला। अब मैं आखिरकार जा सकती हूँ अपनी जिंदगी ढूंढने। शिवी, तुम अभी मत जाओ, एक बात है मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या बात है? कल रात किसी ने ये चीज मेरे घर के सामने रख दी। मैं सोच रहा था कि तुम्हें सुनाऊं या नहीं। ये क्या है? मुझे लगता है तुम्हें जानने का हक है। समझ गया दादा, मैं खुद शिया शिवी का खात्मा कर दूंगा। बस यही है मेरा अच्छा पोता। शिया शिवी, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? यह कोई खेल नहीं है। जिससे मैं प्यार करता हूं वो तुम हो। मुझे पता है गुयांझो हमेशा से बेरहम रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगा। राजत कपूर, मेरे लिए एक ऐसा घर ढूंढो जो थोड़ा सुनसान हो, ऐसा जहां गुयांझो कभी न ढूंढ पाए। ठीक है शिवी, इस बार मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। गुयांझो, तुमने आखिरकार चुन लिया अपने दादा का अच्छा पोता बनना। राजत कपूर, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। बाकी बचे इलाज के पैसे जुटा दिए पैसे मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा तुम्हें वापस करने की। ऐसी बाहरी बातें मत किया करो, जाओ जल्दी। जब अंकल चिया ठीक हो जाएंगे तब मेरा शुक्रिया अदा करना। नमस्ते, मैं बेड नंबर 18 के मरीज का बिल भरने आया हूँ। हाँ, बकवास है। बवासीर कटवाने के लिए भी एडमिट होना पड़ता है। अब मैं आगे कर्ज कैसे वसूलूंगा बिट्टू? वो शिया शिवी नहीं है। उसके पापा के दिवालिया होने से पहले हमसे इतना पैसा उधार लिया था और लौटाया नहीं। आखिरकार मिल गई वो। बेड 18 का बिल कल ही चुका दिया गया है। चुका दिया? किसने भरा, कब भरा? बस कल ही एक काले कपड़े पहने आदमी ने भरा था और बेड 18 को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवा दिया। पापा, मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई। वो दोनों जो अभी थे हमारे दोस्त हैं, वे किस वार्ड में गए? पापा, आप ठीक तो हो ना? आप कैसे हो? किसी ने तो नुकसान नहीं पहुंचाया? बेवकूफ बच्ची, यह अस्पताल है, मुझे क्या होगा? अच्छी बात है। शिवी, तुम इतनी घबराओ मत। यह अस्पताल है गुयांझो, चाहे कितना भी बेकरार हो, यहाँ हाथापाई नहीं कर सकता। नहीं, हमें तुरंत अस्पताल बदलना होगा। ओल्ड शिया, हमारे बॉस का जो पैसा तुमने लिया था इतने दिन हो गए, अब तो लौटा दो ना। यह अस्पताल है, तुम लोग क्या करना चाहते हो? अरे, हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। अपनी औकात देख ले, क्या तुम में इतनी ताकत है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, आप अंकल का ख्याल रखना। मिस शिया, पैसे वापस कर दो। अगर सच में नहीं चुका सकती तो अपने शरीर से कर्ज चुकाओ। शायद हम सोच सकते हैं कुछ दिन और मोहलत देने के बारे में। तुम लोग मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ, कुछ भी हो मुझसे कहो। पास मत आओ। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम सबके साथ मर जाऊंगी। अरे, ये लड़की तो बहुत जिद्दी है। क्या तू सोचती है मैं डर कर बड़ा हुआ हूं? चलो। पास मत आओ। गु, श्रीगु, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी है। निकल जाओ। हम अभी जा रहे हैं, अभी जाते हैं। तुम ठीक तो हो? उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? तुम मेरे पापा के वार्ड में क्यों आए? अगर मैं नहीं आता तो तुम मुसीबत में पड़ जाती, समझी? वीवी, मेरे साथ वापस चलो। बाहर बहुत खतरनाक है, वे फिर तुम्हें ढूंढ लेंगे।
गु यांजू, वे मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? वो यहां क्यों आ गए? तुम्हें खुद नहीं पता? तुम क्या कहना चाह रहे हो? शिवी, सोचो तो, पिछले साल तुम और शिवी के अंकल परेशान नहीं किए गए थे। बस वार्ड बदलते ही ये लोग आ धमके। ये सब उसी ने फैलाया है। राजत, तुम तो मेरे सोचे से भी ज्यादा चालाक हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें इस कमरे से जिंदा नहीं निकलने दूंगा? समझ गया दादाजी, मैं खुद शिवी का खात्मा कर दूंगा। बस यही है मेरा असली पोता। मौत भी आ जाए शिवी और अंकल के लिए, मैं तैयार हूं। बस करो गुयान, जाओ बाहर जाओ। तुमने उसकी बात मान ली? सर, हम पिता बेटी दोनों चूहे की तरह तुम्हारे इशारों पर नाचते रहे। अब भी तुम्हारा खेल खत्म नहीं हुआ। बीवी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। अगर मुझे पहले पता होता कि तुमने मुझे यहाँ भेजा है तो मैं मर जाती, पर मानती नहीं। सुन रहे हो गुयांजो, अपना झूठा प्यार रख लो, मुझे उसकी जरूरत नहीं। कृपया मेरी आंखों के सामने से अभी गायब हो जाओ। गुयांजो, अगर तुम सच में शिवी और उनके अंकल का भला चाहते हो तो फौरन यहां से चले जाओ। उन्हें अब परेशान मत करो। ठीक है, मैं जा रहा हूं। मैं इस हॉस्पिटल का मालिकाना हक तुम्हें दे रहा हूं। इससे तुम अंकल की अच्छे से देखभाल कर पाओगी। शिवानी, तू बहुत बेरहम है। यान? यान, विवी, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? बिल्कुल, मैं तुम पर कैसे नाराज हो सकती हूँ। मुझे पता था। यान, मैं सुंदर लग रही हूं ना? बहुत सुंदर। तो क्या तुम मुझे चाहते हो? चाहता हूं। श्रीमान को मिस लू, तुम यहां कैसे आई? और मिस शिवानी के कपड़े भी पहने हुए हो? तुम्हें क्या? श्रीमान गु, मिस शिवानी कल अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही हैं। अगर हमने इस मौके को गंवा दिया तो फिर उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। मैं उनके पास क्यों जाऊं? वे मुझसे इतनी नफरत करती हैं, क्या मुझे बार बार जाकर उनकी नाराजगी मोल लेनी चाहिए? श्रीमान गु, क्या आप सचमुच मिस शिवानी को किसी और के हवाले कर देंगे? आपने मुझे राजत कपूर के वापस आने का मकसद जानने को कहा था। स्थिति अच्छी नहीं है। क्या मतलब? राजत कपूर के शेयर लगातार गिर रहे हैं। राजत कपूर का देश वापस आना शायद किसी और मकसद से है। मिस शिवानी को फिर से धोखा नहीं खाना चाहिए। कल सुबह ही हॉस्पिटल चलेंगे। अब ऐसा ही सबके लिए अच्छा है। सब कुछ खत्म होने वाला है। शिवी, चलो फिर से शुरू करते हैं। अरे क्या संयोग है मिस शिया, अंकल शिया ठीक हो गए हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारी यहाँ झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? तुम्हें फिर कुछ नया सूझा है मुझे परेशान करने का?
तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं इस बार आई हूँ प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। प्रेगनेंसी टेस्ट? हाँ, हाल ही में हमेशा लगता है कि खाने का मन नहीं करता, उल्टी जैसा लगता है। तो दादाजी ने मुझे चेकअप के लिए भेज दिया। कहीं ऐसा न हो कि गुस्पा परिवार के अनजाने पोते के साथ अन्याय हो जाए। गुयानझो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अरे अरे, सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें मेरी ये हालत देखनी पड़ी। यानझो भैया को ऐसी छोटी छोटी शौक हैं, मैं उन्हें पूरा न करूं ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ओह हाँ, कल ही मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ जिसमें मैं यानझो भैया के साथ अपनी शादी की घोषणा करूंगी। मिस शिया, आपको हमें जरूर आशीर्वाद देना चाहिए। शिवी, तुम गुस्सा मत करो। गुयानझोउ जैसे इंसान में भावनाएं होती ही नहीं। कोई बात नहीं, यह तो उम्मीद के मुताबिक ही था। चलो चलते हैं। वीवी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ जाऊं, यह तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। श्रीगु, अंकल शिया का स्वास्थ्य अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। मैंने प्रोफेशनल नर्स रखी है। तुम और अंकल शिया मेरे साथ घर चलो। अगर मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी तो शायद और जल्दी मर जाऊंगी। सुन रहे हो? कृपया मुझे परेशान करना बंद कर दो। तुम और लू यिंगिंग जो चाहो करो, लेकिन कृपया मेरे सामने ना आओ। कौन सी लू यिंगिंग? वीवी, तुम क्या कह रही हो? श्रीगु, तुम्हारी और मिस लू की इंटीमेट तस्वीरें हम सब ने देख ली हैं। तुम्हें यहां आने की भी हिम्मत हुई? कौन सी इंटीमेट तस्वीरें? वीवी, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुम्हारे साथ गलत हो। वीवी, जल्दी से न्यूज़र्स देखो। बॉस को गुयानझोउ, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? ऐसा नहीं है वीवी। मुझे मत छू। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं जरूर पता लगाऊंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। अब जिसे तुम्हें जवाब देना चाहिए वो है लू यिंगिंग। सोचा नहीं था उस खबर का इतना असर होगा। आज ही सबको बता दूंगा। फोटो में जो व्यक्ति है वो मैं हूँ। गुयानझो, अब देखता हूँ तुम कैसे मना करती हो। मिस लू, जो तस्वीर ऑनलाइन वायरल हुई है उसमें दिख रही महिला क्या सच में आप ही हैं? मिस लू, क्या आपकी और श्रीगु की शादी तय हो गई है? जैसा कि सब कह रहे हैं, यह तस्वीर। दोस्तों, इस तस्वीर में जो महिला है वह लू यिंगिंग है ही नहीं। यह कैसे हो सकता है? हाल ही में ऑनलाइन वायरल हुई तस्वीर, वह सच में मैं गुयानझो हूं, लेकिन तस्वीर में जो महिला है वह लू यिंगिंग नहीं है। तो वह रहस्यमयी महिला आखिर है कौन श्रीगु? तस्वीर में जो महिला है वह मेरी हमेशा से प्रेमिका है, शिवे। शिवे, क्या वह वही है दिवालियाशी परिवार की बेटी? हाँ, ये कैसे हो सकता है? देखो जल्दी, उस व्यक्ति के कपड़े तस्वीर वाले से एकदम मिल रहे हैं। हे भगवान, यह सच में शिवेई है। मैंने कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से मिस शी चली गई, इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी मीडिया दोस्तों से मदद मांगूं। अगर कोई भी मिस शी के बारे में कोई सुराग दे तो मैं गु उसे भारी इनाम दूंगा। शिवे, यह आदमी बहुत चालाक है। तुम्हें उस पर फिर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं समझ गया, मैं दरवाजा खोलता हूँ। तुम यहाँ कैसे ढूंढ लाए?
वे वे, अब तुम्हें मेरे दिल की बात समझ आनी चाहिए। मुझे एक और मौका दो। ठीक है। मैं तुम्हारे वो सब काम जो तुमने पहले मेरे साथ किए थे उन्हें भूल नहीं सकती। चले जाओ। वे 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 वे, दरवाजा खोलो। वे 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 वे, आखिरी मौका। वो भी नहीं। शिवी, मुझे वादा करो, गुयानझोऊ को छोड़ दो, मेरे साथ रहो। सॉरी राज कपूर, मैं अभी बस अपने पापा की देखभाल करना चाहती हूँ, फिर इस जगह से चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मुझे पता है इस साल तुमने क्या कुछ झेला है। तुम जो भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। खांसी खांसी खांसी। पापा जाग गए हैं, मैं उनके पास जाती हूँ। कितनी शर्मनाक बात है, ये तो सचमुच शर्मनाक है। गुयानझोऊ, तू पागल है क्या? मेरी तरह की अमीर लड़की को छोड़कर उस शिया शिवेई नाम की कुतिया से चिपका रहा है। मुझे तो लगता है तू बिल्कुल बेईमान है। बड़ी मुश्किल से सोचा समझा था, फिर भी इस कुतिया ने मौका पा लिया। शिया शिवेई, देखती हूँ इस बार तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। कल सुबह 10 बजे जलपुर कैफे। शिया शिवेई, इस बार मैं तुझे बदनाम करके ही रहूंगी। तुम इतनी देर से क्यों आई? तुम्हें क्या जल्दी है? अपनी ही तस्वीर शिया शिवी समझ ली गई तो बेचैन हो गई। हम तुम भी कुछ खास अच्छी नहीं हो। गुयानझोऊ को देखकर दुनिया भर में शिया शिवी के पीछे पड़े रहते हो। तुम्हें जलन से पागल हो जाना चाहिए। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूं कि तुम मेरी मदद करो, शिया शिवी को पूरी तरह अपने काबू में कर लो। यह शिया शिवी को खिला दो, उसके बाद तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। सब तुम्हारी मर्जी। जल्दी मत करो, मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? मैं चाहती हूँ कि तुम और शिया शिवी साथ फोटो खिंचवाओ, यादगार के तौर पर। इस बार तुम्हारी वजह से ही मेरे पापा का अस्पताल बदलना इतना आसान हुआ। अच्छे लोगों की खुदा हिफाजत करता है। अंकल शिया, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया, मैंने पहले ही देख लिया है अगली फ्लाइट के टिकट। तब मैं अपने पापा को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। ठीक है। क्या हुआ? सिर चकरा रहा है। गुयानझोऊ, बहुत बुरा लग रहा है। अब तक तुम उसे पुकार रहे हो, गुयानझोऊ का नाम। शिया शिवेई, इस बारे में सोचना भी छोड़ दो। आज से तुम अब मेरे हो। राजत कपूर, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विवेक के साथ ऐसा करने की? गुयानझोऊ, विवेक कैसा लगा? गुयानझोऊ, गर्मी लग रही है। झोचेन, इस हैवान को यहां से बाहर निकालो। विवेक, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूं।
गुयान जाओ। मेरी मदद करो। वीवे, क्या तुमने सोच लिया? बहुत बिनती है। अरे तुम मैं नहीं, और कौन होगा? कल तू ही था जिसने मुझसे विनती की थी कि मैं तुझे क्षमा कर दूं। बकवास है, मैं ऐसा कैसे कर सकता था? कैसे मिस शिया? खा पी कर अब मुकर रही हो? उठो जल्दी। नहीं उठूंगी। नहीं, मत कहो। 9 क्या हुआ? कल मैंने राजत कपूर का दिया हुआ जूस पीने के बाद बेहोश हो गई थी। मुझे उस पर इतना भरोसा था। सोचा नहीं था कि वह मेरे साथ ऐसा हथकंडा अपनाएगा। राजत कपूर का मैंने पहले ही बंदोबस्त कर दिया है। उसे दवा देने वाली ही लू यिंगेंग है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? इतनी मोहित हो गई कि शादी करने को तैयार हो? तू भी एक कमीना है। मेरे घर से निकल जा। मैं नहीं जाऊंगा। निकल जा। निकल जा। निकल जा। निकल जा। वह बेकार राजत कपूर नाकाम रहा। यह शिशिवी कितनी किस्मत वाली है। इस हालत में भी यानझो ने उसे बचा लिया। सच में मर जाना चाहिए। मेरी शराब कहाँ है? इतनी देर क्यों लग रही है? माफ कीजिए मिस लू, ये रही आपकी शराब। तुमने मुझे इतनी देर इंतजार करवाया। क्या नौकरी नहीं रखनी है? यह पैसा ले लो और अपने लिए एक अच्छी कब्र खरीद लो। सॉरी। फिर कभी मेरे सामने मत आना। अरे यिंगेंग, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जोंग ने तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं किया? गुस्सा शांत करना इतना काफी है। लू यिंगेंग, तुम पागल हो गई हो। अपने आदमी को संभाल नहीं सकती तो मुझ पर गुस्सा निकाल रही हो। हाँ, सही कहा। इसीलिए तो गुयानझो ने भी तुम्हें छोड़ दिया। चली जाओ, सब चले जाओ। तुम लोग मेरा मजाक देखने लायक भी हो। चले जाओ। चलो चलते हैं। मैंने कहा था ना चले जाओ, फिर क्यों? यानझो, तुम यहाँ कैसे? यह क्या है यानझो भैया? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। पता नहीं। ठीक है, तो तुम अंदाजा लगाओ
तुमने अभी शराब में क्या पिया था? लगता है तुम्हें अच्छी तरह पता है यह दवा किस लिए है। गुयानजो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था? अगर तुमने फिर से शिया शिवी के इकबाल को भी छुआ तो मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। सोचा नहीं था तुम राजत कपूर से मिली भगत करने की हिम्मत करोगे और शिया शिवी को दवा पिलाओगे। क्या तुमने मेरी बात को सच में अनसुना कर दिया? यह एक लू परिवार का है शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट, और यह एक हमारा सगाई तोड़ने का दस्तावेज है। इस पर हस्ताक्षर करो। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। गुयानजो, मैं ये साइन नहीं करूंगी। साइन नहीं करना? कोई बात नहीं। तो फिर मुझे अपने पीछे खड़े इन 4 सज्जनों से मिस लू की अच्छी तरह देखभाल करवानी पड़ेगी। नहीं गुयानजो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। और मैं मिस लू के शानदार प्रदर्शन को रिकॉर्ड करके पत्रकारों को दे दूंगी। तब चाहे दादाजी ही क्यों ना हो, वे शायद ऐसी लड़की को वो परिवार में बहू बनने नहीं देंगे। मैं साइन करती हूँ। मैं साइन करती हूँ। हाँ सुनो मिस लू, तुम्हें यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए, जैसा तुमने वीवी के साथ किया वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। शिया शिवी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मुझसे क्यों छुप रही हो? मुझे तुम्हें ढूंढने में कई दिन लग गए। गुयानजो, उस रात की बात भूल जाओ। हमारे बीच कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने इतना कुछ कर लिया, फिर भी नहीं। शादी तोड़ने का पत्र लू यंगिंग ने कैसे मान लिया? अब मैं वो आदमी नहीं रहा जो तुम्हारी नजर में 2 नावों पर पैर रखता था। शिया शिवेई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गुयानजो, तुम अब भी नहीं समझी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह रहा, सिर्फ लू यिंगिंग की वजह से नहीं। तो फिर क्यों? मैं समझ गया दादाजी, मैं खुद शिया शिवेई को खत्म कर दूंगा। तुमने गू परिवार के लिए मुझे छोड़ दिया, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? ऐसी बात नहीं है बेबी। बुरी खबर है, बेड नंबर 4 का मरीज गायब है। मेरे पापा गायब हैं। घबराओ मत, अंकल शायद ताजी हवा लेने गए होंगे। दोपहर तक तो यहीं थे। अभी उसी बेड के मरीज से पूछा, उन्हें एक औरत ले गई है। शिया शिवेई, अपने पापा की आवाज सुनना चाहोगी? लू यंगिंग, तुम क्या करना चाहती हो? वेवेई, मुझे बचाओ। पापा, अगर तुम्हारे पिता को बचाना है तो अभी तुरंत आओ उपनगरी का परित्यक्त कारखाना। मैं चाहता हूँ कि तुम अकेले आओ, नहीं तो तुम अपने पिता को फिर कभी नहीं देख पाओगे। ठीक है, मैं मानती हूँ। क्या लू यिंगिंग है? उसने अंकल का क्या किया? गुयानजो, कुछ बातें मुझे खुद ही सामना करना है। अरे पीछे मत आना। जो चैन, राजत कपूर को ढूंढो, उसे मेरे पास लेकर आओ। चलो। बोलो, लू यिंगिंग कहाँ है? लू यिंगिंग का पता जानना चाहते हो तो मुझसे विनती करो। मुझे लू यिंगिंग का पता बताओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
गुयांझोउ, तुम लू यिंगिंग को ढूंढना चाहते हो। कोई रास्ता नहीं। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, तो तुम लू यिंगिंग को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हें पता है उसने शंकल को उठा लिया है। अगर श्या शिवेई को अकेले उसके पास जाने दिया, कौन जानता है वो पागल औरत क्या कर बैठेगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मुझसे वादा किया था कि शिवेई को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैंने ही उसे लू कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने पर मजबूर किया और सगाई तोड़ने का एग्रीमेंट भी साइन करवाया। अगर श्या शिवेई उसके हाथ लग गई तो उसकी मौत तय है। सब तुम्हारी वजह से तुमने शिवेई को बर्बाद कर दिया। इसलिए जल्दी बताओ मुझे लू यिंगिंग आखिर है कहां? मैं तुम्हें बताता हूं। अगर श्या शिवेई को कुछ हुआ, मैं तुम्हें उसके साथ कब्र में जरूर भेज दूंगा। उपनगरी का परित्यक्त कारखाना, लू यिंगिंग वहीं है। पापा। पापा, वीवी, मेरी अच्छी बेटी अपने पापा को बचाना चाहती है। वीवी, बेटी जल्दी भाग जाओ, यह औरत वह पागल है। वीवी सावधान। कमीनी, क्यों नहीं मर गई तू? लू यिंगिंग, मेरे पापा को छोड़ दो। कुछ भी हो मुझ पर आ जाओ। अच्छा, खुद को रेलिंग से हथकड़ी लगा लो तो मैं तेरे पापा को छोड़ दूंगी। वीवी नहीं, नहीं वीवी। अरे शिया शिवेई, तू सच में बेवकूफ है। गुयांझोउ तू जैसी को कैसे पसंद कर सकता है? आज तू मेरे हाथ लग गई है। तू जीवित बचकर निकलने की उम्मीद मत कर। देखो तू कितनी मासूम और बेबस लग रही है। सच में तरस आता है, बस अफसोस है। लू यिंगिंग, तू मुझे मार सकती है, लेकिन मेरे पापा को छोड़ दो। मैं कैसे तुम्हें अलग कर सकती हूँ? आज मैं तुझे इस बूढ़े बदमाश के साथ सीधे स्वर्ग भेज दूंगी। शिया शिवेई, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। गुयांझोउ ने मुझे मजबूर किया, शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया और एंगेजमेंट कैंसिलेशन पर भी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। राय ग्रुप पूरी तरह बर्बाद हो गया। गुयांझोउ, उसने लू परिवार को तबाह कर दिया। हम मेरे पापा इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाए। राय ग्रुप की इमारत की छत से कूद गए और तुम्हारे पापा को किस हक से इस दुनिया में जीने का हक है? लू यिंगिंग, तुम क्या कर रही हो? तुम शांत हो जाओ। शिया शिवेई, तुम अपने पापा को लेकर लू परिवार के साथ ही दफन हो जाओ। हा 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 आहा हा 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 हा। पापा, विवे, यह सब बाप की गलती है बेटी। पापा, तुम थोड़ी और कोशिश करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विवे, विवे, वीवे, जब मरना ही है तो हम पिता पुत्री एक साथ ही मरेंगे। अंदर जाना मुश्किल है, आग बहुत भयंकर है।
गुयानझो, तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है क्या? विवी, हम यहाँ हैं, यहीं। अंकल शिया, मेरी परवाह मत करो, पहले विवी को बचाओ। विवी, ठीक हो ना? अरे सावधान। जल्दी यहां से निकलो। राजत कपूर। गुयानझो, नहीं, मैं नहीं कर सकता। अंकल शिया, आपको जरूर डटे रहना है। राजत कपूर, वेई को बाहर ले जाओ, उसका ख्याल रखना, ठीक है? अंकल शिया। अगर इस वक्त गुयानझो और अंकल शिया आग में जलकर मर जाएं, तो शिवेई जिस पर भरोसा कर सके वो सिर्फ मैं ही हूं। शिवेई, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हें सबसे ज्यादा चाहने वाला सिर्फ मैं ही हूं। राजत कपूर, तुम क्या कर रहे हो? राजत कपूर, तुम क्या कर रहे हो? राजत कपूर, अंकल शिया अभी भी अंदर हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बीवी के साथ? कोई बात नहीं यानझो, जब तुम दोनों मर जाओगे मैं शिवी को बता दूंगा कि उसे मैंने बचाया था, तब वह मेरे प्रति कृतज्ञ हो जाएगी। तुम मरने के बाद हमें आशीर्वाद देना। तुम अंकल शिया, आपको अपनी ताकत बचानी चाहिए। नहीं, किसी भी हाल में विवी को उस आदमी के हाथों में न पड़ने देना। अंकल शिया, मैं और ज्यादा नहीं टिक पाऊंगा। मेरी मदद करो, विवी की देखभाल करना। नहीं, अंकल शिया, अंकल शिया। अंकल शिया, टिके रहो। कमीने, आग में क्या तुम मुझे और अंकल शिया को मारना चाहते थे? हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। तुम्हारे मरने के बाद शिया शिवी मेरी हो जाएगी। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बिना भी शिया शिवी कभी भी तुम जैसे बेरहम इंसान के साथ नहीं रह सकती। अच्छा, तो फिर देखते हैं आखिरकार वह किसे चुनती है। राजत कपूर, मैं आखिरी बार चेतावनी देता हूं, अगर तुमने फिर से लू यिंगेंग के साथ मिलकर शिया शिवी को चोट पहुंचाई तो मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी से बदतर बना दूंगा। हाँ। पापा। शिवी, अपने पिता को भी साथ ले जाओ और लू परिवार के साथ दफन हो जाओ। पापा, हाँ 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 हाँ, पापा थोड़ी देर और संभालो। पापा। पापा। चिंता मत करो शिवी, तुम कैसी हो? मेरे पापा कहाँ हैं? अंकल, अब हालत में सुधार हो गया है, लगभग ठीक हो गए हैं। बस क्या, जल्दी बताओ ना। बस अंकल के फेफड़ों को गंभीर चोट लगी है, फिलहाल वे बेहोश हैं। सब मेरी गलती है, मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं था। अगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे और पापा को आग से बाहर निकाला? हाँ, मैंने कहा था मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। राज कपूर, शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो शिवी,
मुझसे शादी करो। मैंने जान जोखिम में डालकर तुम्हें और अंकल को आग के बीचों बीच से बचाया है, तो सिर्फ यह बताने के लिए कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, यहां तक कि अपनी जान भी। मैं तुम्हें और अंकल को लेकर यहां से दूर जा सकता हूं, तुम जैसा जीवन चाहती हो वैसा जीने के लिए। ठीक है। चलो हम चाचा को लेकर यहां से निकलते हैं। जो जीवन तुम जीना चाहती हो वो जीना, ठीक है? जो जीवन जीना चाहती हो। हाँ। राजत कपूर, माफ करना। शिया शिवे, तुम इतनी बेवकूफ हो, इतनी आसानी से उस आदमी के झांसे में आ गई। श्रीमान को आप ऐसा मत कीजिए, अपनी चोट का ध्यान रखिए। आखिर ये इसलिए है कि तुम उस पर यकीन करती हो, या फिर इसलिए कि तुम उसे चाहने लगी हो? श्रीमान को आपने क्यों मिस शिया को नहीं बताया कि उनकी और उनके पिता की जान बचाने वाले आप ही थे? श्रीमान को मेरे समझाने से क्या फायदा? मेरी शिया शिवे के यहां कोई भरोसा नहीं बचा। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, वह मेरी बात कैसे मानेगी? क्या आप यह देख सकते हैं कि मिस शिया राजत कपूर उस नीच से शादी कर लें? बिल्कुल नहीं। इसलिए मुझे जल्द से जल्द राजत कपूर के असली चेहरे को उजागर करना होगा। श्रीमान गु, आपकी ये चोट अब और देर नहीं की जा सकती। जाओ जाओ, सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाओ शिया शिवई के पिताजी का इलाज कराने के लिए, ताकि वह जल्द से जल्द होश में आ जाए। श्रीमान गु, इस वक्त आप दूसरों की चिंता नहीं कर सकते। सिर्फ चाचा जी के जल्दी ठीक होने से ही हम राजत कपूर के झूठ को उजागर कर पाएंगे। जी मैं अभी आता हूं। वीवी, इस बार तुम्हें मेरा इंतजार जरूर करना है। बूढ़े, तुझे भी गुयानझोउ के साथ उस आग में मर जाना चाहिए था, लेकिन तू जिंदा बच निकला और मेरे काम बिगाड़ दिए। बूढ़े, मुझे मत कोसना कि मैं तुझे मार रहा हूं। कोसना है तो कोस इस बात को कि तू बहुत ज्यादा जानता है। बूढ़े, जब मैं शिवई से शादी कर लूंगा तो तेरे लिए एक अच्छी फेंगशुई वाली कब्र जरूर चुनूंगा। तू क्या कर रहा है? गुयानझोउ, तू फिर से मेरे काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश मत कर। गुयानझोउ, तुझे मौका नहीं मिलेगा। रुक जा, रुको। गुयानझोउ, तुम क्या करने जा रहे हो? शिवेई, मैं अभी अंदर आना चाहती थी अंकल शिया का हाल देखने, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आई मैंने गुयानझोउ को देखा अंकल शिया को मारने की कोशिश करते हुए। साफ तो यह है कि तुम ही अंकल शिया पर हाथ उठाना चाहते थे। आप उसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। गुयानझोउ, क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने देख लिया कि तुम अंकल शिया को मारने जा रहे थे, तुम सारा दोष मुझ पर मढ़ दोगे? तुम गुयानझोउ, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अब भी हम पिता पुत्री को छोड़ने को तैयार नहीं हो। नहीं। वीवी, मैं तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकता हूं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तुम अब तक बहाने बना रहे हो। वीवी, शुक्र है तुम सही समय पर आ गई, नहीं तो गुयानझोउ मुझे भी मार देता। चुप रहो वीवी।
अंकल शिया को मारने वाला राजत कपूर है, जिसने तुम्हें आग से बाहर निकाला। वह बिल्कुल वह नहीं था। विवे, उस दिन तुम्हें और चाचा को आग से बाहर निकालने वाला इंसान मैं ही था। नहीं, बिल्कुल भी तुम नहीं हो सकते। तुम वो हो जो चाहता है कि मैं मर जाऊं। समझ गया दादा, मैं खुद ही शिया शिविर का खात्मा कर दूंगा। बस यही है मेरा अच्छा पोता। नहीं, तुम्हारे और गु परिवार के मुखिया के सम्मान के लिए मुझे मार डालो, यही है तुम्हारी योजना? नहीं, ये बस दादा के सामने नाटक करके कही गई झूठी बात थी। ये सच नहीं है। विवे, मुझ पर विश्वास करो। गुयान जो, तुम्हारे साथ बिताया यह समय, सच और झूठ मैं अब अलग ही नहीं कर पा रहा। जब तक मैं पुलिस नहीं बुलाती, तुम जाओ। विवे, चले जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं। विवे, राजत कपूर की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। चाचा का ख्याल रखना। कोई ऐसा काम मत करना जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो। गुयानझो, शिया शिवी सिर्फ मेरी होगी। विवे, वी पापा, पापा, मैं यही हूं। वी वह पापा, मुझे पता है, हमें आग से बचाने वाले राजत कपूर ही थे। आप चिंता न करें, मैं उनसे शादी करने का वादा कर चुकी हूं। जब आप ठीक हो जाएंगे, हम यहां से चले जाएंगे। वह है, बचाया। पापा, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? अंकल, मैं यही हूं। आप धीरे धीरे बोलिए। मैं किसी को भी वीवी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। राजत कपूर, मुझे मार डालो। राजत कपूर, राजत कपूर, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी वीवी पर हाथ उठाने की हिम्मत। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं अभी अंदर घुसते तो मैं इस बूढ़े को मार चुका होता और वीवी के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा होता। अब जो मुझे नहीं मिल सकता वह तुम्हें भी नहीं मिलेगा। राजत कपूर, तूने मेरे पिता को क्यों मारा? क्यों? क्योंकि यह बूढ़ा वह सब देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। गुयानझो, तू और वह बूढ़ा आग में शांति से मर जाना चाहिए थे। फिर मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें दोबारा मारूं? राजत कपूर, शांत रहो। शांत हो जा। यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच है। शांत हो जा। बीवी को छोड़ दो। ठीक है, हो सकता है। मैं तुझे एक मौका देता हूं। खुद को चाकू मार ले तो मैं इसे छोड़ दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। गुयानझो, ठीक है। नहीं। मैं मानता हूं। उसे हाथ मत लगाना। नहीं, नहीं। गुयानझो। हाँ, सोचा नहीं था गुयानझो, तेरे भी यह दिन देखने को मिलेंगे। उसे छोड़ दो।
सपने देखना बंद कर। उसे छूना मत। विवी, तू मेरी औरत है। किसी और मर्द की इतनी परवाह कैसे कर सकती है? गुयांछो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। सोचा नहीं था सिन्हा ग्रुप के इतने बड़े वारिस मेरे पैरों तले रौंदा जा सकता है। गुयांछो, सिन्हा ग्रुप जल्द ही मेरा हो जाएगा। तुम क्या करना चाहते हो? सिन्हा ग्रुप की मुहर सौंप दो। मैं शिया शिवी की जान बख्श सकता हूं। नहीं, उसे मुहर मत देना। गुयांझो, इतना कुछ किया विवी के साथ गलत। मैं अब तुम्हें एक मौका दे रहा हूं अपने गुनाहों की सजा कम करने का। मुहर निकालो। सिंह ग्रुप की मुहर चाहिए? तुम्हारी औकात ही क्या है? तो क्या तुम अब तक अभी भी हट कर रहे हो? अभी भी हट कर रहे हो? तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पहले तुझे मारूंगा, फिर उस बूढ़े को मारूंगा। गुयांझो, मैं तेरी अस्थियों को मेरी और शिवेई की शादी में दफनाऊंगा। शिया शिवेई। राजत कपूर, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। शिया शिवेई, मैं सोच रहा था तेरी घटिया जान बख्श दूं। अब तुम दोनों एक साथ नरक में जाओ। राजत कपूर, बॉस को तुम्हें चोट लगी है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। मिस शिया, तुम अभी ऐसे लग रही थी जैसे मेरी बहुत चिंता कर रही हो। अभी कैसा वक्त है और तुम ये सब बातें कर रहे हो? उसने कहा तो तुमने छुरा घोंप दिया। मेरे लिए ये सब करना क्या सही था? तुम्हारे लिए कुछ भी करना सही है। श्रीमान को वहां से खबर आई है, राजत कपूर को जेल भेज दिया गया है। आप निश्चिंत रहें, उसे अब कोई मौका नहीं मिलेगा आपको परेशान करने के लिए बाहर आने का। इतने महत्वपूर्ण दिन पर इस अशुभ इंसान का जिक्र करना ही था। जाओ, नीचे जाओ। जी। विवी के पापा, तुम कहते हो इन दोनों का यह भी एक तरह का सुखद अंत है ना? अब तुम मेरी बेटी की पृष्ठभूमि को बुरा नहीं कहते ना? अरे क्या कर सकते हैं, वह लड़का तो बस प्यार में पड़ गया है। श्री गुयांझो, क्या आप शादी करना चाहते हैं सुश्री शिया शिवी से और उनके साथ विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं? चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, क्या आप उनसे प्यार करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और उनका ख्याल रखेंगे समय के अंत तक, जीवन की अंतिम सांस तक? क्या आप राजी हैं? मैं राजी हूं। सुश्री शिया शिवी, क्या आप श्री गुयांझो से शादी करना चाहती हैं और उनके साथ विवाह बंधन में बंधना चाहती हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी, क्या आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी और जीवन भर साथ निभाएंगी? क्या आप राजी हैं? मैं राजी हूं। 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 मैं राजी हूं।
दूल्हा अब अपनी दुल्हन को चूमे।